नमस्कार, मैं हूँ अक्षता त्यागी और आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष भज यूमो पश्चिम क्षेत्र सुखविंदर सोम ने संभल में बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि किसान आंदोलन की ओट में वह राजनीतिक दल अपनी दुकान चला रहे हैं जिनकी दुकान बंद हो चुकी है। आम आदमी पार्टी को कहा कि आपकी पोल खुल गई है। कोरोना हुआ तो केजरीवाल ने केंद्र के समक्ष सरेंडर कर दिया। योगी सरकार में सभी को समान विकास और नौकरी मिल रही है। वहीं मायावती के ब्राह्मणों पर दावे को भज यूमो नेता ने खोखला बताते हुए मायावती पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के गठन की प्रक्रिया है। प्रदेश की टीम हमारी घोषित हो गई है, क्षेत्र की कमेटियाँ घोषित हो गई हैं, जिला अध्यक्ष घोषित हो गए हैं। अब जिले के नीचे की गठन की प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के निमित्त एक दूसरे जनपद से प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में, अधिकारी के रूप में आज मेरा यहाँ आना हुआ है। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से किसानों की महापंचायत हो रही है, संभल में भी हुई थी, मुजफ्फरनगर में भी हुई है, क्या फर्क पड़ेगा 2022 के चुनाव पर? देखिए, मैं मुजफ्फरनगर जनपद से आता हूँ। कुछ नहीं है, सब जो राजनीतिक दल या व्यक्ति जिनकी दुकानें नहीं चली थी, किसानों के नाम पे मुखौटे हैं, वो राजनीतिक दुकानें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया और समाजवादी पार्टी के कामों का फीता कटा है। आप अभी रास्ते से आए हैं, युवाओं में ज़बरदस्त उत्साह आपने देखा है। ये सब माननीय योगी जी के प्रति है और हमने बिना किसी भेदभाव के कार्य किया है। अगर बिजली जितनी पहले यहाँ सैफई में आती थी उतनी कहीं नहीं आती थी। एक विशेष जनपद, एक विशेष जाति के लोगों को केवल लाभ मिलता था। आज उत्तर प्रदेश में 4 लाख से अधिक अगर नौकरी मिली है तो बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के और बिना किसी रिश्वत के, ट्रांसपेरेंसी से, निष्पक्षता से सबको रोजगार मिला है, सबको समान अवसर मिले हैं। 18 घंटे ग्रामीण अंचल में बिजली आ रही है। अभी वैश्विक महामारी कोरोना आई, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वैक्सीन, 6 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगा के उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम दिल्ली मॉडल देंगे अगर यूपी में शराब नहीं। आम आदमी का मॉडल अभी दिल्ली में सबने देखा था, जब वैश्विक महामारी में केजरीवाल जी ने हाथ खड़े कर दिए थे और माननीय प्रधानमंत्री से माफ़ी मांग के केंद्र को सरेंडर कर दिया था। 2022 के चुनाव को देख करके बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतर चुकी है, प्रमुख भक्त सम्मेलन कर रही है। सतीश मिश्रा ब्राह्मणों को एक करने में जुटे हुए हैं। कहीं नहीं है, ये सब वो लोग हैं, इनके पूर्व के नारे आप सब लोगों ने सुने हैं। ये केवल एक राजनीतिक के रूप से जब इनको चुनाव आता है तब समाज याद आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सब विशेष वर्ग के लिए लोग हैं, सब निजी भ्रष्टाचार के लिए काम करते हैं। मायावती का भ्रष्टाचार सब लोगों ने देखा है, सब पूर्व विदित है। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? निश्चित रूप से जो युवाओं में उत्साह में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में मैं गया हूँ, मुझे पूर्ण आश्वासन है अब की बार 350 पार। हरदोई जिले के माधोगंज कस्बे में एक महिला ने अपने साथ घटी घटना के संबंध में फेसबुक पर मुख्यमंत्री से कार्रवाई की जाने की मांग करते हुए एक पोस्ट लिखकर अपने आप को फांसी लगा ली। बता दें कि मृतका के पति मनोज गुप्ता ने बताया कि आजाद नगर मोहल्ला निवासी लवी नाम का युवक उनकी पत्नी को आए दिन प्रताड़ित करता रहता था। मृतका के पति मनोज ने बताया कि लवी की हरकतों से त्रस्त होकर उन्होंने अपना मकान छोड़कर किदवाई नगर मोहल्ले में किराए का मकान ले लिया था। वहीं एक दिन लवी उसके घर में घुसा और 50,000 की नकदी व मोबाइल उठा लिए, जिसका विरोध करने पर मृतका के मुंह से नाक काट दी। वहीं रोली गुप्ता ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। लवी के ऊपर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होते देख रोली ने न्याय के लिए मुख्यमंत्री के लिए फेसबुक पर पोस्ट लिखा। ने सुसाइड किया है, उससे पहले उसने फेसबुक पर भी लिखा है। क्या है पूरा मामला और क्या पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है? ये प्रकरण थाना माधवगंज जनपद हरदोई का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली विगत रात्रि 1 बजे एक व्यक्ति मनोज गुप्ता के द्वारा कि उसकी पत्नी ने पंखे से साड़ी का फंदा लगा के आत्महत्या कर ली। उस सूचना पे पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वहाँ पे आवश्यक साक्ष्य संकलित करने के उपरांत उस करीब 40 वर्षीय उम्र की महिला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी छानबीन के बाद ज्ञात हुआ है कि उस महिला के द्वारा 4 तारीख को एक मारपीट का मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें 3 लोगों को नामजद किया गया है, जिसका मुख्य अभियुक्त लवी त्रिवेदी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी सिलसिले में एक फेसबुक पे पोस्ट भी वायरल होती हुई पुलिस के संज्ञान में आई है, जिसमें उसी मृतका महिला के द्वारा यह कहा गया है कि ये जो नामजद अभियुक्त थे रोली त्रिवेदी और उनके माता पिता, वो काफ़ी मारपीट करते रहते थे
और साथ ही साथ यह भी आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस के द्वारा उस तत्परता से कार्यवाही नहीं की गई जिस तरह से उसको उम्मीद थी कि ये पूरे तथ्यों को संज्ञान में ले करके कार्रवाई की जा रही है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के उपरांत उस जो मुकदमा दर्ज है 4 तारीख को उसको सुसंगत धाराओं में तरमीम किया जाएगा। मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है लवी त्रिवेदी। उसके अलावा अन्य साक्ष्यों के आधार पर इसमें अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही साथ स्थानीय पुलिस के विरुद्ध जो आरोप महिला ने लगाए हैं उसकी जांच के लिए एडिशनल एसपी पूर्वी को नियुक्त किया गया है। वो 24 घंटे के अंदर पूरी रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट के आधार पे अगर पुलिस में भी कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रकरण में चाहे वो नामजद अभियुक्त हो या पुलिस का कोई अधिकारी कर्मचारी हो, किसी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। तुम्हारा भैया कृष्णा निशांत गुप्ता, क्या हुआ था तुम्हारी मम्मी के साथ? वो लवी घर आया था और फ़ोन एक ले गया था और 50,000 रुपये ले गया था फ्रिज से। हाँ, और जब मम्मी ने उसके पीछे पीछे जाने लगी पकड़ लिया तो मम्मी को धक्का दे दिया, वो गिर गई। उनके बुखार भी था, हाँ गिर गई तो वो भाग गया। कह रहा था कि अगर अपना सामान लेना है तो स्टेशन पे आ जाना। तो मम्मी स्टेशन पे गई। हाँ, मम्मी के साथ तुम भी गए थे? हम भी गए थे और वहाँ पे बुलाया उसने, बहुत देर से मिली नहीं। पीछे एक मिट्टी वाली रोड है, वहाँ पे देखा तो वहाँ पे गई और वहाँ पे मारा खूब मम्मी को। उसी ने तमाचे पहले मारे, अपने मामा को उसने बुला लिया, फिर अपना बेल्ट से मारा था। उसकी मम्मी बाल नोच रही थी और वो डंडे से मार रहा था उसका बाप। और हम सबसे हेल्प मांग रहे थे, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा था। तुम्हें भी मारा? हमें भी मारा था, हम जब बचाने लगे थे। कैसे उन्होंने मतलब पंखे पर रख के आत्महत्या कर ली? आशीर्वाद मेरे घर शाम को आया था ऊटी का लड़का लवी, तो आया, रुपया रखे हुए थे 50,000, मोबाइल फ़ोन उसके पे रखा हुआ था। तो हमारे बच्चा छोटा वाला था लड़का इसी यहाँ पे, वो अपने बर्तन वर्तन मांज रही थी। तो वो आया, उठा के चल दिया। तब तक बच्चा चिल्लाता रहा, मम्मी 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 लवी लवी लवी, फ़ोन रुपया उठा लिया जा रहा है। तो ये दौड़ी उनके पीछे पीछे, जब पीछे पीछे दौड़ी तो बाहर निकल चुका रहा है। कहा लो आप स्टेशन पाओ, आप यहाँ हम रुपया तुम्हारा सब मोबाइल रुपया सब दे दी। जब आप कहेंगे तो ये कठाने जाना, लेकिन समझ ना ये बने लड़का ही नहीं और चले गए उनके पीछे। फिर क्या हुआ? वाहन बने हुए सब जने वाहन बने तैयार खड़े रहे, मरबे तुरबे वाहन बने सब कंप्लीट रहा कि अब आए हैं इनका मान लो। तो वाहन बने बहुत मारे नहीं लोग, इतो मारे सब जने, बेल्ट तोड़ डाले मारे, लाठी डंडा से मारे खूब। और वो लमदा दांत से उनकी पूरी नाक चबा गई, उस नाक खाई। फिर उसमें तुमने क्या कार्रवाई की? थाने गए? हम थाने गए, हम गए, हमारी बिटिया गए, सब लोग हम लोग थाने गए। तो बच्चा हमारा जो बड़ी बिटिया है उसने रिपोर्ट लिखने की कोशिश की। वो जो वाक़या हुआ था वो रिपोर्ट लिख रही थी वो, लेकिन वहाँ पे पुलिस वालों ने कहा नहीं ये लिखो जो मैं लिखवा रही हूँ। तुम्हारे मुताबिक रिपोर्ट नहीं लिखी गई, पुलिस ने मनमानी अपनी तरीके से रिपोर्ट लिखा ली। उसमें क्या कार्रवाई हुई अभी तक? उसमें कुछ जानकारी नहीं, तुमको जानकारी नहीं? उसकी गिरफ्तारी हुई लड़के की नहीं हुई? लड़का अंदर पड़ा हुआ है अभी तक, जो उसको जेल नहीं भेजा गया। अच्छा, तो उसके बाद में क्या हुआ, कैसे मतलब उन्होंने? उसके बाद में हम लोग वहाँ गए अस्पताल के, वहाँ डॉक्टरी वगैरह कराई सब, उनका हमको कागज दिया डॉक्टरी वाला। तो हम फिर थाने में आए, वहाँ की रिपोर्ट ला के थाने में दी। तो मैडम जी हमारे साथ गई थी, कहने लगे आप जाइएगा, ये जो है वहाँ से आप हरदोई कल जाना, अपनी वो इसका एक्सरा वगैरह करा के ले आना, फिर कल देखा जाएगा। तो हम लोग जब वो रिपोर्ट ही नहीं सही लिखी गई थी तो हमने कहा होगा कुछ नहीं, दौड़ने से कोई फायदा नहीं, बार अखबार बढ़ रहा है, एक्सरा हो नहीं पाएगा। तो हम सीओ साहब के यहाँ चले गए। सीओ साहब के यहाँ जाकर के वकील वहाँ पे मैंने किया, पूरा वाक़या उनको बताया वकील साहब को। उन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बना करके सीओ साहब को दी? सीओ साहब को दी। उस पर भी कोई कार्रवाई हुई? जी कल ही दी सीओ साहब को तुमने? हाँ कल ही दी, कल ही दी थी। अच्छा, हम नहीं, हमारी बीवी ने दी जा करके। जब वहाँ पर दी जा करके तो हम लोग भूखे थे, बेलाग्राम में आया, पूरी 2-4 खाए, फिर अपने घर चले आए। थोड़ी देर रुके, इनका खून बंद नहीं हो रहा था, नाक तो कटी चुकी थी इसलिए खून बंद नहीं होता, पट्टी बंधी हुई थी तब भी खून निकल रहा था और यहाँ पे डंडा मारा था। तो आए घर पर,
मन बहलाने के लिए हम बतलाते रहे उनसे रात को 9:30 बजे तक, तो बतलाते रहे। नेट पे कहा फोटो डाल दें अपनी, फेसबुक पर भी पोस्ट की है आपने, मतलब अपनी आवाज़ मतलब मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए मैंने फेसबुक पर, मैंने नहीं, मेरी वाइफ ने डाला। उसके बाद लोग बैठे बतलाते रहे, फिर पता नहीं उनके माइंड में क्या है। हमने कहा तुम लोग को हमारे यहाँ जब जहाँ पे किराए पे रहते हैं मकान मालिक भी यहीं बैठे हुए थे, वो भी बतलाते रहे मन बहलाने के लिए कि माइंड 3 दिन से खाना नहीं खा रही थी, दांत सब टूट चुके थे उनके, तो खाना खा नहीं पा रहे थे और पहले से भी बीमार थी थोड़ी वो। फिर हमने कहा बच्चे दुकान पे गया है, ला जरा हम दुकान पे हुआ है जा करके देख लें ताला बढ़िया पड़ा है कि नहीं, क्योंकि हम तो बिलग्राम गए हुए थे। तो हम उठे यहाँ 9:30 पौने 10 बजा होगा इसे। जैसे मैं दुकान पे गया, चाबी चेक करने के लिए लगाए, तैसे मेरी बेटे का फोन पहुँच गया कि मम्मी ने फांसी लगा दी। दरवाजे अंदर से बंद थे? दरवाजे अंदर से बंद कर। फिर आपने क्या किया उसके बाद? फांसी लगा ली? फांसी लगाने के बाद हमने क्या किया, फिर पुलिस वालों को दौड़े, वहाँ भी दौड़े वहाँ रिपोर्ट वगैरह कहें आए, रिपोर्ट नहीं मतलब आए, 112 भी मिलाए, वो भी आए, फिर देखा सुना, फिर इसको दरवाजा तो तोड़ा। फिर दरवाजे को तोड़ने के बाद फंटे में लटकी हुई थी, फंटे में लटकी हुई थी। उसके बाद फिर उन्होंने उतरवाया। पुलिस ने ये रात में ही पंचनामा कर दिया। हमें कुछ मालूम नहीं था कि रात में होता नहीं तो रात में जाने ये जानकारी हमको थी नहीं। पुलिस का सहयोग कैसा रहा? पुलिस ने क्या किया? पुलिस का सहयोग तुम्हारे तो ये हालत हमारी बीबी की ना हो, मतलब पुलिस की लापरवाही रही। लापरवाही में अगर पुलिस कार्रवाई करती तो तुम्हारी बंदी फांसी नहीं लगा। हाँ, ये फांसी, ये माइंड डिस्टर्ब इसलिए था। हम दौड़ी घूम रहे हैं औरत होके, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी इतना कर रहे हैं औरतों के लिए, और कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव पनेठी से रविवार दोपहर अचानक लापता हुई 4 साल की बच्ची को पुलिस ने 4 घंटे बाद थाना गंगारी के तेहरा मोड़ से बरामद कर लिया है। बता दें कि गांव पनेठी निवासी शाहिद अली की 4 वर्षीय पुत्री शीफा दोपहर को करीब 3 बजे गायब हो गई थी। बच्ची की लापता होने की जानकारी जब परिजनों को मिली तो खलबली मच गई। पुलिस ने बताया कि बच्ची को एक मांगने वाली महिला उठाकर ले गई है, जिसके बाद शाम 7 बजे करीब पुलिस को सूचना मिली कि एक बच्ची गंगारी थाना क्षेत्र के तेहरा मोड़ पर रोती हुई अकेली घूम रही है, जिसके बाद बच्ची को बरामद कर लिया गया है। वहीं पनेठी पुलिस चौकी पर एसएचओ अकराबाद विनोद कुमार मिश्रा व पनेठी चौकी इंचार्ज केशव वरिष्ठ का पनेठी की जनता ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत कर धन्यवाद दिया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हरिद्वार से गाजियाबाद आते हुए एक कार की एक ट्रक से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बता दें कि कार में सवार 2 परिवारों के 7 लोगों में से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 4 बड़े और 1 बच्चा शामिल है। वहीं 2 बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज।